वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने इंजीनियर बद्री पूर्वे ने गुरुवार को दरभंगा में दिया बड़ा बयान। उन्होंने लोजपा पार्टी को लेकर कहा कि विगत विधानसभा चुनाव से ही लोजपा की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, वह 0 पर आउट हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि उसमें अब लड़ाई झगड़े होंगे ही। जो मजबूत होगा वो आगे आएगा और जो कमजोर होगा सो पीछे जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका घर आज फूट चुका है, अब जो लोग होंगे सो इधर उधर जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग वीआईपी पार्टी ज्वाइन करे तो कुछ लोग कोई और पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वीआईपी पार्टी की ओर अपना रुख करेंगे। विगत विधानसभा चुनाव से जो लोजपा की स्थिति हुई है वो तो 0 पर आउट हो गए। लोजपा की तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, तो स्वाभाविक है आपस में लड़ाई झगड़ा होना था। आज उनका घर फूट चुका है और संभवतः लोजपा की कहानी आने वाले कुछ ही दिनों में सब समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ के लोग इधर उधर भागेंगे, अलग अलग पार्टी लोग ज्वाइन करेंगे। इधर उधर का क्या आपको अंदाजा लगता है? इधर उधर का मतलब क्या? इधर उधर का मतलब में जो दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, कुछ हमारी पार्टी में भी लोग आवेंगे, उम्मीद है। कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, लोजपा के बड़े बड़े जो लीडरान हैं उन लोगों से बातचीत वार्तालाप हो रही है कि लोग विकासशील इंसान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको लगता है कि जो लोजपा में जो फूट हुई है उसका फायदा वीआईपी पार्टी को होने वाला है? जरूर, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उनके बहुत सारे पदाधिकारी लोग संगठन के जो भाग रहे हैं वो सब संपर्क में बने हुए हैं। उम्मीद है कि उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। दरभंगा के लहरियासराय के इमामबाड़ी में स्थित यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के गेट पर लगा रहता है कचरों का अंबार। ये कचरों का अंबार एक दिन का नहीं है, बल्कि हर आए दिन इस तरह के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को आए दिन इन परेशानियों से सामना करना पड़ता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे वार्ड 37 का यह जगह डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ 2 वार्डों के कचरे फेंके जाते हैं। सुबह सवेरे तो निगम की गाड़ी आकर कचरा उठाकर ले जाती है, के बाद लोग कचरा फेंकते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। इस संबंध में स्थानीय पार्षद से संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इस संबंध में कई बार स्थानीय लोगों एवं पार्षद के द्वारा निगम से समुचित व्यवस्था करने को लेकर ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन इसका समुचित निराकरण नहीं किया गया, जिससे यहाँ के रहने वाले एवं अगल बगल के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। देखिए यहाँ का हालात ये बार बार होता है, बार बार चुप हो जाता है, आदमी जाता है आता है, पूरा गिनाया हुआ है। दिन में ला करके फेंकता है आदमी सब, जिस टाइम में पाता उस टाइम में ला के फेंकता है। पता नहीं क्या है नहीं है। एक गाय है, गाय दुनिया का रहता है यहाँ पर। सूअर आता है पूरा घिना देता है, छीट छाट कर देता है। उसको क्या करेगा आदमी? जब तक कि सफाई नहीं रहेगा आदमी को जाने आने का प्रॉब्लम है, महकता है पूरा। मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर डस्टबिन दिया था, डस्टबिन उठा करके ले गया, दोबारा फिर रखाया नहीं। यहाँ पर रहना चाहिए डस्टबिन, उसमें फेंकता, उसमें आपको बढ़िया रहता, सेपरेट रहता। कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे। घर के लोगों को निकलने में, आने में, जाने में बहुत प्रॉब्लम है। दुकान खोल नहीं सकता आदमी, बैठ नहीं सकता, ऐसा हालात रहता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गंद देता है, बहुत ज़्यादा, बैठना दुर्लभ हो जाता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सेवा ही संगठन के तहत बेनीपुर विधानसभा के हावीडी दक्षिणी पंचायत में मास्क वितरण किया एवं कोविड टीका हेतु लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड टीका दिया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि आप सभी लोग अपने नज़दीकी टीकाकरण स्थल पर जाकर कोविड टीका अवश्य लगाएं। सांसद ने कहा कि देश में 27 करोड़ से अधिक लोगों ने कोविड टीका लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रभावी है एवं कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित आइडियल पाथ का एक और ब्रांच
खुटौना में खोला गया। शहर में आइडियल पाथ के नाम से संचालित शिक्षण संस्थान ने कई छात्र छात्राओं को अपनी मुकाम तक पहुंचाकर अब शहर से लेकर गांव की ओर सफर शुरू किया है और ग्रामीण स्तर के छात्र छात्राओं को नीट और जेईई जैसे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाकर गांव का नाम रोशन करने के दिशा में कार्य कर रही है। इसी दरमियान आइडियल पाथ के एक और ब्रांच का उद्घाटन मधुबनी जिले के खुटौना में शुरू किया गया है। गौरतलब है कि खुटौना में कोसी प्रोजेक्ट के सामने आइडियल पाथ दरभंगा ब्रांच का शुभारंभ निदेशक इंजीनियर के सर के माता पिता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर निदेशक ने कहा कि हमारी संस्था दरभंगा में 11वीं 12वीं नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रही है, जहाँ कई सारी उपलब्धियाँ बटोर चुकी है। दरभंगा में आयशा संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय स्तरीय नेताओं की बैठक गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य आयशा के संस्थापक महासचिव धीरेन्द्र झा भी मौजूद थे। बैठक का संचालन आयशा राज्य सचिव व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयोजक संदीप चौधरी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि पूरे देश व मिथिलांचल कोरोना बीमारी से लड़ रहा है। छात्रों को सही तरीके से टीका भी नहीं पड़ा है, लेकिन सरकार इस आपदा को अवसर में बदल रही है। बिहार जैसे राज्य में जब तक गांव को विकसित नहीं बनाया जाएगा, सुदूर इलाके वाले कॉलेज को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक ऑनलाइन पढ़ाई कतई संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज ज़रूरत है पहले ऑफलाइन क्लास के लिए गांव-गांव में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आने जाने के लिए प्रेरित किया जाए। दरभंगा नगर निगम में आधार कार्ड बनाने एवं सुधार करने की प्रक्रिया फिर से हुई प्रारंभ। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया नगर निगम में बंद कर दी गई थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी की लहर धीरे धीरे कम हो रही है, वैसे वैसे बिहार सरकार के निर्देश के बाद कई संस्थाएं खुल रही है। वहीं दरभंगा नगर निगम में भी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ होते ही लोगों की भीड़ जुट गई है और आने वाले लोग अपने आधार कार्ड को बनवा रहे हैं या फिर उसमें सुधार करवा रहे हैं। तो वहीं आधार कार्ड बना रहे कर्मी का कहना है कि जो भी लोग यहां आते हैं उन्हें एसओपी का पूरा पालन करवाया जाता है और सैनिटाइजिंग का भी उपयोग किया जाता है, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सके। 9 जून से चालू किया गया है और यहाँ पे नया और सुधार दोनों बनता है, जिसमें शहरी लोग को काम किया जाता है और बाकी जो है सबका अपना अपना ब्लॉक में दिया है, जिसमें शहरी लोग यहाँ पे काम होता है। क्या काम होता है? आधार कार्ड जी सुधार होता है और सुधार भी होता है, न्यू भी बनता है। क्या नाम है? अजीत कुमार यादव।